नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:10 पर सम्मान समारोह और इसमें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 1:35 पर प्रदेश के 52वें केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर के 3:25 पर महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आज सीएम के कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे और इसी के तहत बता दें कि 12:10 पर सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिसके बाद दोपहर 1:35 पर 52वें केंद्रीय महाधिवेशन में हिस्सा लेंगे। दोपहर को 3:25 पर महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जिसके बाद शाम को 4:50 पर रायपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं गरियाबंद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आज 43 जोड़े के सामूहिक विवाह में आशीर्वाद देने के लिए जिला प्रभारी अमरजीत भगत पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। गरियाबंद इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों की भीड़ भी मौजूद रही। मंत्री भगत ने कहा कि इस योजना की राशि हमारी सरकार ने 25 से 50,000 बढ़ाकर कर दी है और इसके साथ ही साथ गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ मिले। निर्धन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों ने भी सरकार के प्रति आभार जताया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सामूहिक विवाह की तस्वीरें हैं जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 43 जोड़ों का सामूहिक कन्यादान किया गया है और विवाह हुआ है। इस दौरान आपको बता दें कि पहले जो राशि इस योजना के तहत 25,000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इस योजना का मकसद है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। निर्धन योजना के हितग्राही जो हैं उन्होंने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ शासन के जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसका आज यहाँ पर उस योजना के तहत जिला प्रशासन ने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा था। साथ ही अन्य योजनाओं का भी चेक वितरण और सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा था। इस बात का सभी को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग का ख्याल रखा है। गरीब तबके के बच्चों का जो शादी होता था उसमें पहले जो राशि पिछली सरकार में 5,000, 10,000, 15,000 तक मिलता था, इस सरकार में 25,000 उसको बढ़ाया गया था और अब इस वर्ष से उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया गया है। जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ये काफी बहुत ही बेहतरीन योजना है जो कि पूरे प्रदेश में लागू है और हम जैसे गरीबों को पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। और पहले जो है 25,000 मिलता था, इस बार जो 50,000 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से 21,000 रुपये के पूरे नगद चेक हैं, जिससे वधु पक्ष को एक लाभ मिल रहा है। तो गरीब परिवार को थोड़ा सहायता मिल रहा है सरकार के द्वारा, आर्थिक मदद हो जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है ये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदक वीरों को सम्मानित किया। बता दें कि 36वें राष्ट्रीय खेल में गौरव बढ़ाने वाले पदक वीरों को सम्मानित किया गया। बड़ी जानकारी, जहां पर प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को भी 16.35 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदक वीरों को सम्मानित करते हुए बता दें कि खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ बता दें कि 36वें राष्ट्रीय खेल में गौरव बढ़ाने वाले पदक वीरों को सम्मानित किया गया है। न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों को भी सम्मानित किया गया है।
खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 16.35 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं रेणुका सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे प्रदेशों में समर्थन मूल्य के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरे देश के लिए है, इसलिए वह यह कह दे कि पूरे देश में धान को समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोगों का भला होगा। एक एक दाना धान एफसीआई के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में खरीद की जाएगी। के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उपलब्ध हुई और आज पीडब्ल्यूडी विभाग के ओर से इसका निर्माण होगा। बिल्डिंग का नक्शा आप देख रहे हैं, सामने उपलब्ध है। 5 खंड रहेंगे और न केवल उपचार होगा, न केवल जांच होगी, न केवल ओपीडी और आईपीडी होगा, रिसर्च जो यहाँ पर चलेगा उसको हम चाहते हैं कि उच्चतम कोटि का। तो घोषित कर दे यहाँ एक एक दाना धान एफसीआई के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ में खरीदी की जाएगी, तब तो मानेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा है। मार्केट राज्य सरकार का है, समितियां हमारी है, धान खरीदी केंद्र हमारे द्वारा है। घाटा होता है वो हम लोग उठाते हैं, हम लोग तो उसे चावल देते हैं। उस पैसे चावल देंगे फोकट में थोड़ी ले लेगा भाई। धान हम खरीदते हैं किसानों से, मिलिंग करते हैं, उसमें जो भी घाटा आप देखेंगे। कोरोना काल में उस समय में भारत सरकार हमारे चावल नहीं खरीदा तो हम लोग फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाए और उसको नीलामी किए। उसमें जो घाटा हुआ 1000-1200 करोड़ जो भी, उसको राज्य सरकार उठाया। केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम किए जाएंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर 6 सेवाओं के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार और ऑथेंटिकेशन के जरिए काम किया जाएगा। तो अब डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए आधार और ऑथेंटिकेशन के जरिए 6 सेवाओं के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा लोग पा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर आधार और ऑथेंटिकेशन का सहारा लेकर ये एक कदम उठाया गया है, जिसके जरिए अब 6 सेवाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित काम हो जाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए इन कामों को पूरा किया जाएगा। 6 सेवाओं का लाभ लोग उठा सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए। जिले के देवभोग में आज विकासखंड स्तरीय अस्पृश्यता निवारण के लिए सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवभोग विकासखंड के सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सर्व समाज प्रमुख की उपस्थिति में बाबा साहेब अम्बेडकर के छाया चित्र की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सभी मंचवासीन ने अस्पृश्यता के संबंध में विचार व्यक्त किए। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए आम जनों से अपील भी की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेंद्र कुमर्रा ने कहा कि जो व्यक्ति शिक्षित है वह कभी किसी के साथ छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है, ना ही छुआछूत मानता है। शिक्षित और सभ्य समाज जो ऐसी कुरीतियों और कुप्रथा से हमेशा दूर रहते हैं। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।
वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं और मन के एक समान हमारे बाबा साहेब ने कहते हैं और मनुष्य मात्र के एक समान है। अनेक जाति अनेक धर्म तो होते हैं, लेकिन सद्भावना भाईचारा होना चाहिए और किसी प्रकार की छुआछूत नहीं होना चाहिए और सब मानव मात्र के एक समान। सद्भावना शिविर का आयोजन ब्लॉक स्तरीय मुख्यालय देवभोग सामुदायिक प्रांगण में रखी गई, जिसका आयोजन देवभोग सरपंच और ब्लॉक स्तर पर रखी गई थी, जिसमें सभी समाज प्रमुख अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारी और सरपंच, जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य सभी की भागीदारी रही और बारी बारी से सभी समाज प्रमुखों को आमंत्रित करते हुए उद्बोधन में उनको समय दिया गया और सभी ने एक भाईचारा के रूप में एकता की भावना से छूत मिटाना है और आगे शिक्षा की गति को आगे बढ़ाना है। बेमेतरा जिले में इन दिनों चोरी, लूटपाट एवं आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे अज्ञात चोरों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि चोरी की घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। अभी जिले में राशन दुकानों को अपना टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ही मामला चौकी देवरबीजो अंतर्गत गांव से सामने आया है, जहां पर संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात चोरों ने मध्य रात्रि को चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। राशन दुकान संचालक फट्टे पटेल ने बताया कि मुझे सूचना मिली कि राशन दुकान का ताला टूटा हुआ है। करीब 74 कट्टा चावल था। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई और वहीं पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी का पूरा सिस्टम को उखाड़ ले गए हैं, साथ में ही और चौकी में शिकायत दर्ज करा दी गई है। बंद कर दिया था। हड़गांव में चल रहा था हमारा दुकान और यहाँ पे भी पूर्ण स्टॉक कितना है तो अभी देख के बताऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं दुकान यहाँ बंद करके गया उस दिन लगभग 75 कट्टा मैं गंती मार के गया था स्टॉक में। और आज सुबह एक के फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिला कि आपकी दुकान में ताला टूटा हुआ है और चावल बिखरा हुआ करके। फिर मैं आके देखा तो चावल पूरा गायब था, लगभग 6 कट्टा बाकी है। मैं जब सवेरे घर में सो रहा था तो सोसाइटी के आदमी जो मेरे पास में गए और जाने के बाद में बताया कि यहाँ का ताला टूटा हुआ है सोसाइटी का और चावल चोरी हो गया करके। उसके बाद में मैं यहाँ आया। आने के बाद में यहाँ देखा तो ग्राम पंचायत का भी ताला टूटा हुआ है और ग्राम पंचायत का जो मॉनिटर सीसीटीवी का जो बॉक्स है उसको भी तो चोर के द्वारा ले गया है और यहाँ जो मतलब वो खुला है। गरेबंद की उदंती अभ्यारण्य प्रशासन अब शिकारियों को हथियार बनाकर देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीती रात अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक के पहाड़ों में बसे मंगलपुर गांव से हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ओडिशा प्रशासन के सुपुर्द कर दिया है। मुख्य सप्लायर अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। अभ्यारण्य की एंटी पोचिंग टीम विगत 3 जून से ओडिशा प्रशासन के साथ मिलकर 42 शिकारियों को दबोच चुकी है और उन्हीं के बयान के बाद टीम ने अब हथियार बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जी, अभी पिछले 15-20 दिनों में हमने जो है करीब 40 शिकारी जो है पकड़े हैं, जिसमें से ज़्यादातर शिकारी जो है उड़ीसा राज्य में जो हमने ऑपरेशन किए, संयुक्त ऑपरेशन जो किए वहाँ के वन विभाग के साथ मिलकर, वो भी शामिल हैं। इसमें जैसे खड़ू पानी पाटधारा में जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ एक भरमार बंदूक मिला था,
फिर ऐसे ही जो कलम डोंगरी जो उड़ीसा में है नवरंगपुर में, वहाँ भी हमें जो है जो लेपर्ड की जो खाल मिली थी उसमें भी 2 निशान थे बंदूक के गोली के, तो वहाँ हमने जो है पता किया। उसके बाद हमने अभी जो भालू का एक खाल मिला है अभी यहाँ पे कोएबा में, जो साल खपरी का जो अवैध शिकार हुआ था उसमें भी जो है एक भरमार बंदूक हमने जब्त किया। तो इनसे जो कथन अनुसार इनको जो है झरी गांव तरफ से जो है कहीं उड़ीसा से ये हथियार लाए जा रहे थे। फिर वहाँ पे मुखबिर द्वारा पता करने पर जो है हमें पता लगा कि ये कालाहांडी तरफ से भी जो है कुछ हथियार आ रहे हैं। तो वहाँ के जो हमने डीएफओ साहब हैं गजानन लाड़े, उनके संयुक्त कार्रवाई उनके साथ की हमारी एंटी पोचिंग टीम ने, और वहाँ फिर जो है उनका जो बंदूक बनाने का कारखाना जो है और कुछ बंदूक बनाने की सामग्री जो है जब्त की है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जो है पुलिस के भी हवाले वहाँ किया जा चुका है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि रायपुर में बनेगा स्किल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर, जिसकी आधारशिला सीएम भूपेश बघेल ने रखी है। पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि इसके जरिए निःशुल्क जांच के साथ स्किल सेल पर शोध किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर रायपुर में बड़ा मल्टीप्लेक्स विश्व स्तरीय सेंटर बनाने के लिए आधारशिला सीएम भूपेश बघेल ने रखी है। इस योजना के तहत इस कंस्ट्रक्शन के बाद आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों के जो मरीज हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। बताते चले कि निःशुल्क जांच के साथ साथ स्किल सेल पर भी शोध किया जाएगा। तो बड़ी सौगात रायपुर और पड़ोसी राज्यों के लिए, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब ये बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि विश्व स्तरीय सेंटर का आधारशिला रखी जा चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने आधारशिला रखी है। और इसके लिए यहाँ एक रिसर्च सेंटर बहुत ज़रूरी था, और आज इस सेंटर का भूमि पूजन किया गया है। आने वाले समय में इसकी जांच के व्यापीकरण किया जाएगा, और सभी लोगों को पता हो, बाल्यकाल से पता हो, तो उसके इलाज की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यहाँ रिसर्च भी होगा, तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे निजात ना पा जा सके, लेकिन आवश्यकता है उसकी दिशा में प्रयास किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी था, और इस दिशा में इसकी शुरुआत हुई, तो बधाई। खबर रायपुर से है, जहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। मोहन मरकाम ने कहा कि कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, वो एआईसीसी की प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं, इसलिए जो भी उनका आदेश मानेगा 26 जून को बस्तर के दौरे पर हमारा जो पीसीसी संगठन का कार्यक्रम बृहद कार्य योजना है। हम आने वाले 2023 के चुनाव, 2024 के चुनाव कैसे जीते, उस पर रणनीति पे काम करते हैं। अभी संभागीय सम्मेलन संपन्न हुए हैं, उसके बाद प्रशिक्षण शिविर सेक्टर, जोन, बूथों हमारे पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है। 26 तारीख से बस्तर से सभी हमारे नेता, आदरणीय शैलजा मैम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी अलग अलग विधानसभाओं में बूथ चलो अभियान के माध्यम से शुरुआत करेंगे, और सभी बूथों में हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक बूथ में अगर 250 बूथ है, तो 250 बूथ में हर हमारे नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बूथों की समीक्षा करेंगे, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार और संगठन की बात वहां करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में बूथों से हम मजबूती के साथ खड़े रहें और बूथ जीते। हमारी तैयारी है। विधानसभा के साथ लोकसभा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खनिजों से छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड राजस्व की जानकारी सामने आ रही है। साल 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व
प्राप्त हुआ है। 2021-22 की तुलना की अगर बात करें तो 636 करोड़ रुपए अधिक मिला है। वहीं 2017-18 की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा खनिज राजस्व बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में ई नीलामी से आवंटित किए गए 2 ब्लॉक आवंटित खनिज ब्लॉक को मिलेगा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि। तो बड़ी जानकारी, जहां पर खनिजों से छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई है। साल 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में कॉलेज रोड पर स्थित रानूलाल गांधी राइस मिल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का धान और बारदाने जलकर खाक हो गए। राइस मिल में आग इतनी तेजी से लगी कि वहां मौजूद कर्मचारियों को आग बुझाने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने पूरे राइस मिल को अपने चपेट में ले लिया। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राइस मिल की ये तस्वीरें हैं तिल्दा में, जहां पर भीषण आग लगी है। और आग लगना की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को दी, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर एमसीबी जिले में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून को मजाक बनाना भारी पड़ गया, जिसमें मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंवरपुर, बहरासी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेन्द्रगढ़ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के मामले पर यह पूरी कार्रवाई की। वहीं सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।